ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, होपफुली, ठीक है, और मस्त हैं एकदम, पूरा तैयारी को लेकर के बड़ा एक्टिव होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है अपना पढ़ाई के ग्राफ को एकदम अपर लेवल में रखिए, ताकि आप लोग का पढ़ाई कभी भी इफेक्टिव ना हो, एकदम अच्छे से एजुकेट हो जाए आप लोग। तो आज जो है क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी लेने के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्लास होने के बाद जो आपका जो नया लेक्चर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, वो है आपका क्लास 12th और उनके सिलेबस, और उनका जो फर्स्ट चैप्टर है उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम लोग चलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ खुल रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग जो बीएसईबी क्लास, बीएसईबी सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे लिख भी दिया है कि बीएसईबी सिलेबस फॉर क्लास 12th बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ही आपका मेंशन कर दिया है, जिनमें से आपको जो है ना, वैसे तो एनसीईआरटी में 3 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी तक जो है ना उन चैप्टर से सवाल आते रहे हैं और आ भी रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने उनको भी मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस तरीके से आप अपना जो है ना क्या बोलते हैं किताब अगर खरीद लीजिएगा तो उसमें सारा का सारा चैप्टर का नाम दिया हुआ है और आपको वहां पे दिख भी जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ही लेक्चर के अंतर्गत या आप दोनों के दोनों चीज को जो है ना क्वालिटी एजुकेशन की ओर जो है ना प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। तो हम नेक्स्ट फेज में चल रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिए, क्या है नहीं है। और इनका वेटेज जो होता है, इनका वेटेज भी बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर पूछे जाते हैं क्या बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, फिर बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगातार इन चैप्टरों से आते रहे हैं। आगे की ओर अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 1 में हम लोग जो है ना शुरू कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जो है जनन। जीवों में जनन, जीव किसको कहते हैं तो आपको पता ही होगा कि जिसमें जान है ना, उसको हम लोग जीव कहते हैं, और जिसमें अगर जान नहीं है तो वो निर्जीव होता है। तो जीवों में हम लोग जनन पढ़ेंगे। तो गाइज, जनन से आप वाकिफ हैं? जनन का सिंपल मतलब ये होता है जन्म देना। जन्म देने का मतलब यह होता है कि अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करना, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम लोग जीवों में जनन देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग जनन करते हैं। अलग अलग ऑफ कोर्स मेथड होंगे, ऑब्वियसली अलग अलग। ह्यूमन में अलग रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, प्लांट में अलग रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना। तो अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरीके से मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई सारे टाइप्स। तो ये अलग अलग जो है ना वेरी कर सकता है, किसमें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो इन चैप्टर्स का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद लाइफ स्पेन, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन की ओर अगर हम लोग चला जाए तो इंट्रोडक्शन हम लोग परिचय करते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है। तो जीवों में जनन जो होता है, जीव किस तरह से जनन करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक ह्यूमन कपल है, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक और जो है क्या करते हैं, ये अपने पार्टनर्स को लेती है, ठीक है। ये लेडी है समझिए, और ये मेल है, तेरे नाम। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इन्वॉल्व होकर के एक प्यारा सा मुन्ना सा जो है ना क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग जनन कहते हैं। जनन क्या होता है कि इसमें मैंने दिखाया आपको कि डबल पेरेंट, ठीक है, और ऑपोजिट पेरेंट है। ये मेल है गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है। ये हो गया फीमेल। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इनका बेबी हो गया, ठीक है, ये इनका बेबी हो गया। मैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कि मतलब किस तरीके से जीव जो है आपस में मिल करके यानी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है। और दूसरी बात, इसका अगर परिचय में और भी हम लोग अगर जानेंगे कि आखिर ये क्यों करता है।
आखिर जीवों में जनन क्यों जरूरी है? अगर सवाल आ जाए कि जीव जनन क्यों करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें आप आंसर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जीव इसलिए जनन करते हैं ताकि इनकी स्पीसीज या प्रजाति जो होता है वो विलुप्त ना हो जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए। तो इसका यह मतलब हुआ कि जीवों में जनन बेहद जरूरी है, क्योंकि जनन एकमात्र ऐसा प्रोसेस है या ऐसा प्रोसीजर है जिनके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या को, अपनी स्पीसीज को क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं या मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है समझ में आ गया कि किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का इतिहास, हिस्ट्री क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम लोग को जीवों में जनन पढ़ना है, अगर जनन नहीं होगा तो जीव गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जनन सभी के सभी जीव करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इनका सबसे पहला जो टॉपिक है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या, किसको कहते हैं? तो किसी भी कोई भी दुनिया में अगर जीव आता है, कोई भी दुनिया में अगर जीव आता है तो उसका मरना तय है, उसका मरना तय है। यानी अगर जीवन है तो उसका मृत्यु भी है। तो जीवन से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। और मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को क्या कहते हैं? हम लोग उस जीव का, हम लोग क्या कहते हैं उसका? उस जीव का हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। दूसरा ये बात है कि किसी भी जीव का जीवन अवधि या फिर जीवन अवधि जो होता है जीवों के बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा है कि मैं अगर बहुत बड़ा हूं, मान लीजिए मेरे तुलना में कोई एक छोटा स्पीसीज है या कोई छोटा प्रजाति है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा बॉडी का साइज बहुत बड़ा है और तुम्हारा छोटा है, इस वजह से मेरा चूंकि बड़ा है तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारी तुलना में जीऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? जैसे आप एक समझिए कि एक डॉग जो होता है, एक कुत्ता जो होता है, वो उसका बॉडी साइज को अगर तुलना कीजिएगा किससे? एक पैरोट से, एक तोता से। तो पैरोट और या तोता जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन कुत्ता बहुत बड़ा होता है। लेकिन तोता बहुत ज्यादा जीता है किसके तुलना में? कुत्ता के तुलना में, है ना। अगर डॉग 25 ईयर जीता है तो फिर क्या बोलते हैं, तोता 140 साल। इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि जीवन अवधि जीवों के बॉडी साइज पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। यानी द लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी जीव के बॉडी साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करेगा। एक और एग्जांपल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि उदाहरण के लिए कौवा मात्र 15 साल सरवाइव करता है, जबकि तोता 140 ईयर तक सरवाइव करता है। मतलब ये हुआ कि कौवा और तोता ऑलमोस्ट समान है, ऑलमोस्ट जो है ना उनका बॉडी साइज इक्वल है, बावजूद इनके कि इनका लाइफ स्पेन कितने डिफरेंस है ना। क्रो मात्र 15 साल, ठीक है ना, 15 साल, और जबकि तोता कितना 140 साल तक जीता है, सरवाइव करता है। तो ये है दोस्तों। उसके बाद एक और पॉइंट अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। इस दुनिया में जो है ना सब कोई मॉर्टल है, यानी सबको मरना है। ठीक है, सब कोई मॉर्टल है, लेकिन कुछ जीव इमॉर्टल भी होते हैं, कुछ जो है ना इमॉर्टल भी होते हैं, यानी अमर होते हैं। और उस अमर में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो नहीं मरते हैं। इनमें भी दो केस होता है कि एक का बॉडी बिल्कुल गायब हो जाता है और एक का बॉडी गायब नहीं होता है। अब जैसे अमीबा का केस ले लीजिएगा, तो अमीबा का अगर केस ले लीजिएगा तो मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसमें क्या होता है? द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन होकर के 2 अमीबा बनता है ना। तो इनका बॉडी क्या हो जाता है? लास्ट में डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। इस तरीके से गायब हो जाता है, 2 अमीबा हो गया। वहीं अगर बात की जाए हाइड्रा की, तो हाइड्रा में क्या होता है कि कोई पार्ट गिर करके एक नया हाइड्रा बनाता है, लेकिन ओरिजिनल बॉडी रह जाता है, तो ओरिजिनल बॉडी को मरना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है किसी किसी केस में कि जितने एक कोशिकीय जीव, कुछ एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं, अर्थात वो कभी नहीं मरते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ मैंने एक टेबल बना दिया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। एलिफेंट, ह्यूमन, हॉर्स, डॉग, बनाना, पैरट, क्रो, टॉर्टॉइज, बनियान ट्री, मेफले।
तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं कि इसका जो ये होता है 1 डे होता है। सिमिलर आपके लिए ये होमवर्क होगा कि आप जो है इनको फुलफिल करें। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है, ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना होता है, हॉर्स यानी घोड़ा का कितना होता है, कुत्ता का कितना होता है, केला का जो पौधा होता है उनका कितना होता है। तो ये आपको करना है, दिस इज होमवर्क। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको जो है इसमें एक होमवर्क दे दिया कि आप इसको जो है अपने घर पे करें, इसको जो है ना इस टेबल को फुलफिल करें। ठीक, अगला अगर हम देखते हैं तो फिर क्या है कि रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आज हम लोग जो है ना सोच रहे हैं क्या कि लाइफ स्पेन तक ही रहने दिया जाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन को अगले लेक्चर में हम लोग जो है ना फिर कंटिन्यू करते हैं। क्या बात समझ में आया? तो लाइफ स्पेन से रिलेटेड हम लोग का जितने भी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है वो सब हम लोग कर लेंगे क्या बोलते हैं अगले क्लास में। तो लाइफ स्पेन को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग कि लाइफ स्पेन जन्म से लेकर किसी भी जीव का मृत्यु तक की अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं, और ये किसी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। कौवा और तोता का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बस लाइफ स्पेन को आज हम लोग कंप्लीट किए, अगले लेक्चर में हम लोग जो है ना रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है गाइज।